नमस्कार, पुण्य श्लोक इलेवन शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या और मालेराव के बीच में बहस हो रही होती है और ये वो मौका होता है जिसका मालेराव भरपूर फायदा उठाना चाहता है देवी अहिल्या को नीचा दिखाने के लिए। जी हाँ, देवी अहिल्या और मालेराव में बहस हो रही होती है। देवी अहिल्या बताती है कि तुम राजा बनने जा रहे हो, मगर राजा क्या होता है, प्रजा क्या होती है तुम जानते ही नहीं हो। मालेराव कहता है, आई आपसे तो मेरी खुशी कभी देखी ही नहीं जाती, बस यही वजह है कि आपको सौगात देनी थी, उपहार देना था, सो आप उपहार दे रही हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गंगूबाई ने तो खैर आपसे माफ़ी मांग ली है, मगर मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि गलत कुछ कह नहीं रहा हूँ और आदत भी हो गई है आपके इस व्यवहार की, और मेरा व्यवहार सभी जानते हैं, मैं कैसा हूँ सब जानते हैं, और यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूँ, इसलिए माफ़ी नहीं मांगूंगा और मैं बड़ा हो गया हूँ, अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल सकता हूँ। तब देवी कहती कि हाँ बिल्कुल संभाल सकते हो, देख रही हूँ मैं। फिर मालेराव देखता है शान और शौकत की तरफ, कहता देख रही हैं आप यहाँ पर कितने मतलब कि समारोह की तैयारियां हो रही हैं और आपने विघन डालना ससो डाल दिया। अब वो कहती हैं कि हाँ देख रही हूँ, मगर सिर्फ पैसे से और शान और शौकत से कोई बड़ा नहीं होता। राजा उत्तराधिकारी यदि है तो वो राजा बनेगा, इस बात से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। राजा का काम होता है प्रजा के दुख दर्द दूर करना, और बड़ा इंसान वो होता है जो अपने से छोटों के लिए अच्छे कार्य करे, जो तुम नहीं कर रहे हो। अब गौतम भाई साहिब बोलती है, अहिल्या आज खुशी का दिन है, तुम समझो इस बात को, छोड़ो ये बातें। तब देवी अहिल्या कहती है कि हाँ, लेकिन देवी अहिल्या कहे उससे पहले ही ये मालेराव बोलता है कि दादी जी रहने दीजिए, आज हमसे हमारी आई बात कर रही है, बहुत लंबे समय बाद इनको मौका मिला है, तो आज एक बेटा और एक माँ बात करेंगे। हाँ बताइए, देवी अहिल्या अपनी आई को कहता है, और फिर देवी अहिल्या चुप हो जाती हैं। तो वो कहते हैं आओ ना, चलो साथ मिलकर बातें करते हैं, खूब वक्त बिताते हैं आज, आखिर बहुत समय बाद मौका मिला है आई बेटे को बात करने का। अब देवी अहिल्या को वो कहता है कटाक्ष के तौर पर मालेराव कि खैर आपको वक्त तो नहीं मिलेगा ज़्यादा, है ना, ज़्यादा बात नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि अब थक गई होंगी, मुहिम से आई हैं, मालवा की जनता के लिए बड़े हित कर कार्य करके आई हैं, थक गई होंगी आप, खैर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। अब देवी अहिल्या कहती है कि तुम जानते भी हो। अब देवी अहिल्या तुकजी से कहती है, तुकजी आप देख रहे हैं कितनी शान और शौकत है यहाँ पर, पकवान बनाए जा रहे हैं, सजावट की जा रही है क्योंकि उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन अब देवी अहिल्या कहती है उनकी आई से, गौतम भाई साहब से, कि वो देख करके आ रही हैं प्रजा किस तरीके से रो रही है, हाहाकार मचा हुआ है, बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं माँ बाप के बिना, और किसी का मतलब लोगों का बुरा हाल कर रखा है, भीलों ने इतना आतंक मचा रखा है, मगर ये मालेराव, और मालेराव तुमने जिम्मेदारी उठाई थी ना। अब मालेराव कहता है कि हाँ हमने कोशिशें की थी, कुछ योजनाएं बनाई। तब देवी अहिल्या उसका हाथ पकड़े घुमाती उसे अपनी तरफ और कहती है तुमने किया क्या, तुम्हारी अयाशियाँ ही पूरी नहीं हुई, तुमने कुछ भी तो नहीं किया है, और तुम सिर्फ और सिर्फ तुम कारण हो उन लोगों के इस दर्द का, इस तकलीफ का, लेकिन निदान तो करना होगा। फिर वो कहता है हाँ आपको उन्हीं का दर्द दिखाई देता है, आप उन्हीं की आई है, मेरे लिए तो कभी सोचती ही नहीं है। फिर देवी अहिल्या कहती है कि हाँ मैं उनकी आई थी, हूँ और रहूँगी, उनके लिए कार्य करती आई हूँ और करती रहूँगी, वो मेरे लोग हैं और मैं उनकी हूँ, और राजा वही होता है जो प्रजा का होता है, प्रजा के लिए होता है। अब देवी अहिल्या गंगूबा के हाथ से वो दोनों जो टुकड़े थे लखोटे के वो ले लेती हैं और मालेराव के हाथ में थमाती है, कहती हैं एक ये राजा का है, एक ही प्रजा है, और ये जब दोनों एक होते हैं तब राज्य चलता है, तब राजा बनता है, और लो इन दोनों को जोड़ो मालेराव, जोड़ो इन दोनों को, समझो इसके महत्व को। अब वो वहाँ से चला जाता है गुस्से में, और पीछे पीछे मैनाबाई भी दौड़ पड़ती है उसके, और गंगूबा भी वहाँ पर आता हूँ कह करके चला जाता है। अब जो मालेराव है जा रहा होता है तेज कदमों के साथ में, सामने एक सैनिक आता है, वो बीच में नहीं आया, मगर वो फिर भी उस पर गुस्सा निकालता है, कहते तुम हमारे बीच में आओगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, उसे धक्का देता है, मारना चाहता है, मगर अब तभी आ जाती है पीछे से मैनाबाई, उसे रोक लेती है, और वो कहता है मैनाबाई हाथ छोड़ो हमारा। मैनाबाई पर भी गुस्सा निकालता है, और मैनाबाई जब वो वहाँ से चला जाता है, मालेराव उस सैनिक से माफ़ी मांग करके आगे बढ़ जाती है। अब देवी अहिल्या और गौतम भाई साहिब ये चीज़ें देख रहे होते हैं। देवी अहिल्या कहती है बस इसी का डर था, ना जाने मैं कहाँ कम पड़ गई, और मुझसे मतलब लगता है कि कभी कभी तो सब कुछ छूट रहा है, बहुत कुछ हार रही हूँ मैं। तब वो कहती हैं कि हाँ अहिल्या तुम्हें संभालना ही होगा, मालेराव को भी तुम्हें इसे वक्त देना होगा, वरना तुम एक आई के रूप में हार जाओगी और ना जाने क्या होगा। अब वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं, और पीछे रकमा हंसती है, मुस्कुराती, कहती हाँ देवी अहिल्या को तो हरा करके ही रहूँगी, आई के रूप में से हरा दूंगी, मालेराव को भी अच्छा राजा नहीं बनने दूंगी। और फिर दिखाते हैं मालेराव पहुंच जाता है अपने कक्ष में, और वो अपने निशाने लगा रहा होता है, गुस्सा उतार रहा होता है खंजरों के साथ में, तभी बीच में आ जाती है मैनाबाई, और अब वो गुस्सा होता है कि लग जाता तो। अब वो कहती है कि अब गुस्सा मत कीजिए, वो कहता है आई हमें समझती ही नहीं है। फिर वो कहती हैं कि आई भी तो यही सोचती है आपके बारे में,
मुझे नहीं मतलब वो क्या सोचती हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ वो क्या सोचती है मेरे बारे में। और फिर वो कहती हैं, चलो मेरा तो वो स्थान होगा आपके जीवन में, क्या स्थान है? फिर वो उसे गले से लगा लेता है, कहते तुम मेरी अर्धांगिनी हो और जब मैं राजा बन जाऊँगा तो तुम रानी बन जाओगी, बताओ क्या ख्याल है? फिर वो इन ख्वाबों में, ख्यालों में खो जाता है। और अब देवी अहिल्या और तुकोजी, क्योंकि उनको सूचना मिली है भील कहाँ छिपे हुए हैं, इसलिए योजना बनाते हैं और फिर सिद्धांत को दिखाते हैं कि वो जंगल में होते हैं। वहाँ पर उनके कुछ सैनिक होते हैं, कुछ स्थायी लोग भी वहाँ पर होते हैं, निवासी जो वहाँ के हैं गाँव के। अब उनके साथ में बातें हो रही होती हैं, तो कुछ बताते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पर योजना बनानी है, कैसे कैसे लोगों से जांच करनी है और किसी भी आम नागरिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए, और ना ही जो भीलों में हैं आम सदस्य हैं, शरीफ हैं, जो कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सिर्फ जो डकैत बने हुए हैं हमें उन्हीं को तलाश करना है, उन्हीं को पकड़ना है, बाकी किसी भी भील को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तभी देवीले को कुछ आवाज़ सुनाई देती है पानी पीते हुए, और वो उन डकैतों की आवाज़ थी, इशारा था, पक्षियों की आवाज़ निकाल रहे थे। देवी अहिल्या सुनती है, पूछती है आपको कुछ आवाज़ सुनाई दी तुको जी? कहते नहीं। फिर वो कहते हैं कि हमें देखना है, परखना है किस तरीके से हो सकता है कोई मिला हुआ हो किसी से भी। तो कुछ बता रहे होते, तब देवी कहती है मुझे शक हो रहा है कि हमारे बारे में भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है, कोई हो सकता है हम में से भी जो उनका आदमी हो भीलों का यहाँ पर और जानकारी इकट्ठी कर रहा हो। अब क्या दिखाते हैं, अब देवी अहिल्या उनको ढूंढ रही होती हैं अपने सैनिकों के साथ में, लोगों से पूछा जा रहा होता है भीलों के बारे में कि कहाँ है, कब आते हैं, कुछ दिखते हैं। आम नागरिक जो है मालवा के, उनसे जानकारी इकट्ठी की जा रही होती है। फिर देवी और तुको जी एक तरफ निकल जाते हैं और उन्हें एक बालक दिखाई देता है जो कि भेड़ बकरियां चरा रहा था। अब उनसे जानकारी इकट्ठा करना चाहती हैं, कहाँ का है, कौन है। अब फिर क्या दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं देवीला को एक हाथ दिखाई देता है, देवीला उस तरफ बढ़ जाती है और तुको जी सैनिकों को लेने के लिए दूसरी तरफ जाते हैं। अब देवी अहिल्या वहाँ पर अकेली है और यहाँ पर अब देवी अहिल्या पर हमला होगा। ये सोची समझी चाल है भीलों की, और भीलों ने उलझा लिया है देवी अहिल्या को यहाँ पर अपने जाल में, क्योंकि भीलों का संदेशवाहक जो वहाँ पर था, तुको जी जब बात कर रहे थे, योजना बना रहे थे, उस समय उसने आकर के बता दिया है भीलों के सरदार को कि देवी अहिल्या अब आपको पकड़ने के लिए योजना बना रही है, जाल बिछा रही है। और वो खुश भी होता है कि वाह मज़ा आ गया, इतनी प्रसिद्धि मिल रही है हमें कि रानी साहिबा खुद हमें तलाश रही है, वाह मज़ा आ गया। और वहाँ पर दिखाते हैं बहुत सारी औरतें बेचारी होती हैं जिनके हाथ बांध रखे होते हैं और वो लोग मदिरा पान कर रहे होते हैं, जश्न मना रहे होते हैं, नाच गा रहे होते हैं, क्योंकि भीलों ने बहुत बड़े स्तर पर डकैती डाली है, इसलिए बहुत खुश हो रहे होते हैं, नाच गा रहे होते हैं। और अब वो लोग भी योजना बनाते हैं देवी अहिल्या के जाल को काटने के लिए और देवी अहिल्या को अपने जाल में फंसाने के लिए।